Assalamu alaikum. Welcome to English Learning Institute. Today we will discuss about active voice and passive voice in past टेंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हमने एक कॉन्सेप्ट लिया था और उसके बाद हमने क्या किया था कि उसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ भी करके देखा था। प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स में हमने उसका यूज़ देखा था। अब हम जो है इसका यूज़ देखेंगे पास्ट टेंस में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। तो एक्टिव वॉइस बेसिकली होता है जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो कोई भी काम कर रहा हो। ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने इसमें एग्जांपल ली थी अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यानी अली क्रिकेट खेल रहा है। अली क्या है, सब्जेक्ट है और वो काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो रिसीव करता है एक्शन को ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल देखी थी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अली। ठीक है, यानी क्रिकेट अली से खेला जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसके कुछ रूल्स को देखा था जिसमें हमारे पास 4 किस्म के रूल्स थे। एक फर्स्ट था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से अपने प्लेस को स्विच कर लेता है। सेकंड रूल ये था कि हमने हेल्पिंग वर्ब देखा था, उसमें आता था इज एम आर। ठीक है, उसमें क्या था कि अगर इज आएगा तो वो इज बीइंग में चेंज हो जाएगा, एम आएगा तो वो एम बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा और आर आएगा तो वो आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने थर्ड रूल जो देखा था इसमें वो ये था कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो फोर्थ रूल था वो क्या था कि प्रीपोजिशन हमेशा क्या यूज़ होगी, बाय। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसे जो है अब इसका यूज़ हम पास्ट टेंस में देख लेते हैं। पास्ट टेंस के 4 टाइप्स में हम इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में इसका एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में इसका हम यूज़ देखेंगे। तो सबसे पहले देखें इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। ठीक है, जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉज और वर को हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो फॉर्म है वर्ब की वो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और प्रीपोजिशन बाय होगी। ठीक है, अब हम इसका एक्टिव वॉइस देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अली बॉट अ कार। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आ कार। ठीक है, कार जो है वो फर्स्ट पे आ गया, आ कार वॉज बॉट बाय अली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वॉज क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि जब हमने पैसिव वॉइस में उसे कन्वर्ट करना था तो हमने ऊपर देखा कि क्या था कि हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लेके आएंगे तो वो जो है वो वॉज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वॉज या फिर वर में। ठीक है, और बॉट बॉट जो है ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे और प्रीपोजिशन बाय रहेगी। और अली जो था वो हमारा सब्जेक्ट था। ठीक है, और इसने अपनी जगह जो है वो स्विच कर ली किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो प्रॉपर सेंटेंस हमारे पास क्या बना, अ कार वॉज बॉट बाय अली। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, अली डिड नॉट बाय अ कार। अब देखें जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, अ कार वॉज नॉट बॉट बाय अली। ठीक है, इसमें भी सिंपली यही हुआ कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया। और वॉज नॉट क्यों आया, वॉज नॉट जब हमने देखा था कि जब डिड आएगा तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये वॉज और वर में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया वॉज और उसके बाद नॉट नेगेटिव के लिए। ठीक है, और बाय जो है वो बॉट में चेंज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और प्रीपोजिशन क्या है, बाय। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला गया और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, इसलिए यहाँ पर अली जो है ये सब्जेक्ट है। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं इसमें, डिड अली बाय अ कार। तो पैसिव वॉइस का कैसे बनेगा, वॉज अ कार बॉट बाय अली। ठीक है, आई होप कि आपको पास्ट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज़ करना आ गया होगा। अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, वॉज और वर। ठीक है, और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो थर्ड होती है और प्रीपोजिशन बाय होता है। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वॉज बीइंग और वर बीइंग। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस इसका देखते हैं, शी वॉज वॉशिंग अ शर्ट। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे, अ शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हर।
ठीक है। अब देखिए अशर्ड हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था, ये स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। वॉज बीइंग, ठीक है। जब एक्टिव वॉइस था तो उसमें वॉज था, सिंपली वॉज था। जब हमने इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, वॉज बीइंग, ठीक है। वॉश्ड क्यों आया, वॉश्ड इसलिए क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और बाय यहाँ पर प्रपोजिशन है, हर जो है ये शी की जगह, ठीक है, इसने ये कन्वर्ट हुआ शी से हर। ओके, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज नॉट वॉशिंग अ शर्ट। अब इसे जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, अ शर्ट वॉज नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसका देखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वॉज शी वॉशिंग अ शर्ट। पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा, वॉज अ शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय हर, ठीक है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, हैड, ठीक है। जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हैड बीन। ओके, और फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सी यूज करते हैं, थर्ड, और preposition बाय ही रहेगा। तो देखते हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस, दे हैड वॉन द मैच। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द मैच हैड बीन वॉन बाय देम। ओके, नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, दे हैड नॉट वॉन द मैच। पैसिव वॉइस कैसे होगा, द मैच हैड नॉट बीन वॉन बाय देम, ठीक है। अब देखिए इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, हैड दे वॉन द मैच। तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा हैड द मैच बीन वॉन बाय देम। अब जो हमारे पास लास्ट टेंस रह गया है वो कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है, हैड बीन। ओके, जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हैड बीन बीइंग। ओके, और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड, और एज यूजुअल प्रीपोजिशन जो है वो बाय रहेगा। तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस इसमें देखते हैं, ही हैड बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 1 आवर, ठीक है। अब देखिए जो भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है या फ्यूचर का है, उसमें क्या होता है, टाइमिंग यूज होती है, टाइम इंडिकेशन जो है वो लाजमी होती है। अब देखिए जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, द लेसन हैड बीन बीइंग लर्नड बाय हिम फॉर 1 आवर, ठीक है। द लेसन जो है वो ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, हैड बीन जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया हैड बीन बीइंग। ओके, और लर्नड क्यों आया, लर्नड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लर्न जो था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और जब लर्नड हुआ तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। बाय जो है ये preposition का है, ही जो है वो हिम से एक्सचेंज हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए फॉर 1 और ये टाइम जो है वो उसी तरह रहेगा। आई होप कि आप लोगों को पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज़ करना आ गया होगा, एंड होपफुली you enjoyed this lecture. And don't forget to like, comment and subscribe our channel. Thanks for watching.